गुड डे क्लास 12। अब देखिए आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चे काफ़ी क्यूरियस थे इसके लिए, तो अब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्टली पहले हमें समझना होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो डील करती है दो फिनोमिनल्स को। देखिए क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन अ रिडॉक्स रिएक्शन। तो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म हो रही है और उसमें क्या केमिकल चेंज हो रहे हैं, उसकी स्टडी हम किस में करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और साथ साथ किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में किस प्रकार से या किस तरीके से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसे हम डील करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के थ्रू। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम इसी को देखते हैं कि केमिकल एनर्जी किस तरीके से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। आप लोग देखिए परेशान न होइएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स हटा दिए गए हैं सिलेबस से, लेकिन न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नोट्स हम आपसे नहीं बनवाएंगे, लेकिन एज अ लेक्चर आपको इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक हो गया कैथोड और एक हो गया एनोड। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर अपोजिट है, कैथोड होगा पॉजिटिवली चार्ज और एनोड होगा निगेटिवली चार्ज। कैथोड पॉजिटिवली चार्ज और एनोड निगेटिवली चार्ज, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यानी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होंगे, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोड क्या हो सकते हैं, किसी मेटल की प्लेट हो सकते हैं, मेटल के रॉड हो सकते हैं या मेटल के वायर हो सकते हैं। क्लियर। अब होगा क्या कि ये इलेक्ट्रोड जो है, एक इलेक्ट्रोड पर क्या होगा, रिडक्शन होगा और एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा। तो हमेशा रिडक्शन होगा कैथोड पर और ऑक्सीडेशन होगा एनोड पर। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको हम हाफ सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि हाफ सेल पे यानी कैथोड पर होने वाली रिडक्शन और एनोड पर होने वाली ऑक्सीडेशन दोनों जब कंबाइन होकर के एक साथ कंटिन्यूसली काम करती है तो क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और वही रिडॉक्स रिएक्शन सेल रिएक्शन होती है। तो यानी ये इलेक्ट्रोड्स कहलाते हैं हाफ सेल्स, और इन पर होने वाली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या कहलाती है, हाफ सेल रिएक्शन। ये दोनों हाफ सेल रिएक्शंस जब कंबाइन होंगी तो सेल रिएक्शन फॉर्म होगा और वो क्या बना लेगा, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शंस मिलकर के जब कंबाइन होंगी तो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा और वही सेल रिएक्शन की तरह बिहेव करेगा। तो एक तरीके से आप इसको समझिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड होता है पॉजिटिवली चार्ज और एनोड होता है निगेटिवली चार्ज। कैथोड पर होगा रिडक्शन और एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम हाफ सेल्स भी कहते हैं, और हाफ सेल पर होने वाली रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, हाफ सेल रिएक्शन कहलाती हैं। तो ये जब हम सेल रिएक्शन निकालेंगे, क्योंकि टोटल सेल जो है वो क्या रिएक्शन कर रहा है, तो सेल में जो भी रिएक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी, रिडॉक्स रिएक्शन के थ्रू। तो जब हम सेल रिएक्शन निकालेंगे तो रिडॉक्स और ऑक्सीडेशन यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शंस के सम करके हम सेल रिएक्शन निकाल सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें हम और जोड़नी है, तो दोनों हाफ सेल जो हैं वो आपस में सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़े होंगे, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू। ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप की ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट फिल होता है। कौन सा, बेसिकली क्या होगा, KCl हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम सल्फेट हो सकता है। क्लियर। तो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जांपल है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल को हम समझेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हर साल पूछे ज़रूर जाते हैं। तो देखिए डैनियल सेल क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल की तरह भी है। तो डैनियल सेल में क्या होता है, एक एनोड होगा और क्या होगा, कैथोड होगा। तो यानी डैनियल सेल में हमने यहाँ पर जिंक को बनाया हुआ है एनोड, एनोड पर निगेटिव चार्ज जैसा कि हमने यहाँ बताया था, और कैथोड बनाया है कॉपर को, कॉपर पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों एनोड और कैथोड को, ठीक है, जिंक का अगर एनोड है तो जिंक के एनोड को हम उसी के सॉल्ट के सोल्यूशन में रखेंगे। तो जिंक का एनोड है तो जिंक का ही सॉल्ट यानी ZnSO4 लिया है, जिंक सल्फेट लिया है, जिंक के एनोड को हमने ZnSO4 के सोल्यूशन में लिया है, यानी जो भी मेटल लेंगे उसी का सॉल्ट सोल्यूशन। इसी तरह से हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है तो कॉपर का सोल्यूशन इसमें लिया है, तो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो जो भी मेटल आप यहाँ पर लेंगे उसी का सॉल्ट सोल्यूशन, जो भी मेटल आप यहाँ पर लेंगे उसी का सॉल्ट सोल्यूशन आपको लेना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए क्या होगा, हमने इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को एक कंटेनर में रखा हुआ, और ये पूरा एक कंटेनर मिलकर के क्या कह रहा था, हाफ सेल। ये क्या कहला रहा है, हाफ सेल, और ये भी एक हाफ सेल।
अब इन दोनों हाफ सेल्स को जब हम सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कंबाइन कर देते हैं तो ये कंप्लीट सेल हो जाता है। ये क्या बन जाएगा? कंप्लीट सेल। अब आपको देखना है क्या, हमने आपको बताया था कि एनोड पर हमेशा होगा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर होगा हमेशा रिडक्शन। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, यहाँ पर एनोड नेगेटिव कैसे हुआ? तो देखिए क्या होता है कि जिंक एनोड है, एनोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। तो होता क्या है कि जिंक जो है यहाँ पर, सॉरी, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक जो है वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और Zn+2 आयन बना लेगा। तो ये जो Zn+2 आयंस हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं किसमें? सॉल्यूशन में। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड पर ही एक्यूमुलेट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब एनोड पर एक्यूमुलेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्जेस क्या है? माइनस, इसलिए एनोड भी क्या हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हम आपको फिर से बताएं कि एनोड क्या है? एक ऐसा हाफ सेल है जहां पर ऑक्सीडेशन होना है। तो यहाँ पर जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा और Zn+2 आयन बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो Zn+2 आयन जो है वो रिलीज कर दी जाएंगे ZnSO4 सोल्यूशन में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिमेन कहाँ पर रहेंगे? रॉड पर रहेंगे, एनोड पर रहेंगे, और इसीलिए एनोड क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड कैसे? पॉजिटिव थे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो सोल्यूशन के कॉपर सल्फेट से जो हमें Cu+ आयन मिल रहे हैं वो क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करते हुए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ट्रैवल करते हुए कहाँ पर आएंगे? यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे? ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और यहाँ पर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बना लेगा? कॉपर बना लेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमेशा कंज्यूम होते रहेंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे और Cu+2 रिमेन यहाँ पर बना रहेगा। तो यहाँ पर Cu+2 बना रहेगा, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है तो यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज। तो एनोड निगेटिव क्यों है, कैथोड पॉजिटिव क्यों है? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों क्या कहला रहे हैं? हाफ सेल कहला रहे हैं। और इस जिंक वाले हाफ सेल पर हो रही है ऑक्सीडेशन और कॉपर वाले हाफ सेल पर हो रही है रिडक्शन। तो ये दोनों हाफ सेल रिएक्शंस है। ये दोनों क्या है? हाफ सेल रिएक्शन है। और जब ये दोनों रिएक्शंस को हम जोड़ देंगे तो दोनों रिएक्शंस को जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगी सेल रिएक्शन। तो अगर देखिए दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड एक साइड लिख लीजिए, और इसका राइट साइड और इसका राइट साइड एक साथ लिख लेंगे। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप उनको शो नहीं करेंगे। तो ये एक हो गया हमारा डैनियल सेल। अब देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा